मैं हूं मोहन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, चलते हैं हम अपनी आज की मुख्य खबर की ओर। चौहान साहब, क्या करेंगे आज यहाँ पे जो प्रोग्राम के आयोजन किया, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? क्या नईम भाई ने एक अच्छे लड़के को यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष की सिफारिश की मेरे पास। पहले वाले जो ब्लॉक अध्यक्ष थे रुमानी, गफूर रुमानी, उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि मुझे सिटी पर जाना है। और मैंने देखा लास्ट टाइम जो ब्लॉक कमेटी की मीटिंग ली थी, बहुत ही मैं नाखुश था यहाँ पर कांग्रेस की इससे। तो मैंने नईम भाई से दरख्वास्त की कि थोड़ा ध्यान दीजिए। सोहेल जी को उन्होंने दिया, वसीम भाई को कल लाया पार्टी में। इतने अच्छी तरीके से ये आज ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से इतने लोगों को पद उन्होंने वितरण की। ये आप माहौल देख रहे हो मुमरा में, एक अलग माहौल बहुत सालों के बाद मुझे देखने को मिल रहा है। मुमरा में कांग्रेस की घटी हुई ताकत अब मुझे इधर तो भी लग रहा है कि जैसे हमारा चांद जो है वो नज़दीक आ रहा है, हमें जल्दी ही दिखेगा। सर, क्या पुराने चेहरे जो इस वक्त सियासत के थे मुमरा में दोबारा नजर आएंगे आपके नेतृत्व में यहाँ पर? 100%। मैंने तो पहले ही इंटरव्यू में मैंने कहा था, मेरे एक छोटे से इसने मेरी इंटरव्यू ली थी, कोई है टीवी वाला मोहे, उसने मैंने दरख्वास्त की थी कि मेरे तरफ में कांग्रेस की तरफ से मैं अध्यक्ष करके माफ़ी मांगता हूँ। और जितने पुराने लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं या इतर दूसरे, इसमें आप सब लोग वापस आइए, आपकी पूरी तरह इज्जत की जाएगी। नईम भाई ने अभी दोबारा से जो कांग्रेस में प्रवेश किया, उसके लोग क्या करेंगे? नईम भाई ने प्रवेश करने की ज़रूरत क्या है? नईम भाई खुद कांग्रेस है यहाँ पे। नईम भाई के अंडर ही हम बड़े हो गए। 1992 में नईम भाई जब चलते थे, जिस जगह से नईम भाई रास्ता बदलते थे, उस जगह से ये बदल जाती थी, हवा की रुख बदल जाती थी। ये नईम भाई का ये इतिहास है। नईम भाई के अंडर मैं खुद तैयार हो गया हूँ, तो मैं नईम भाई को कांग्रेस क्या सिखाऊंगा? नईम भाई कांग्रेस को आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। क्या रणनीति रहेगी आगामी समय में? आप क्या काम करने वाले हैं? ज़मीनी मुद्दों को किस तरह से उठाने का प्रयास करें? यहाँ मुमरा के बहुत मसले हैं, यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं। पहला तो टोरेंट का मुद्दा है, कब्रस्तान का मुद्दा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इलीगल बिल्डिंग्स का मुद्दा है। हमारे मराठी में कहावत है, चोराच्या उलट्या बोंबा। खुद ये इलीगल बिल्डिंग्स बनवाते हैं और इनके नगर सेवक पैसे खाते हैं यहाँ पे। और इनके माध्यम से मैंने सुना था कि पिछले टाइम महापौर तक को पैसे मिले थे, इलीगल बिल्डिंग्स के पैसे मिले थे। तो मसले जो है यहाँ पे मुमरा के बहुत सारे मसले हैं, आप देख रहे हो। कौन इलीगल बिल्डिंग बनाता है और किसके नगर सेवक है? खुल के बोलिए। देखिए, यहाँ पे ऐसा है, अभी जिसके वार्ड में इलीगल बिल्डिंग बनती है, आपको मालूम है कौन सा मिल कंपाउंड था वो, जहाँ पे बिल्डिंग गिरी थी? बराबर है, जिसके वार्ड में बिल्डिंग बनी थी। अभी मैं भी नगर सेवक हूँ, मेरे वार्ड में क्यों नहीं इलीगल बिल्डिंग बनती? क्योंकि भाई को मुझे कोई आस नहीं है। तो जिसके वार्ड में बनती है तो नगर सेवक उतना ही जिम्मेदार है। उसका नेता जिम्मेदार है, महापौर जिम्मेदार है। पिछली बार भी मैंने सुना 2012-13 में दीवा में कार्रवाई रोकी गई थी और महापौर के बंगले पर 5-5 लाख रुपए पहुंचे गए थे, ऐसे मैंने सुना है। तो ये जिम्मेदार कौन है? ये कौन बना रहा है?
तो ये चोरा के उल्टा बोंबा खुद ही ये करने का और बाद में सेटलमेंट करने का या अभी तुड़वाने को लगाने का, ये सब नाटक पंची है। ये अधिकारी ये लोग ही भेजते हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि जो पब्लिक है यहाँ पे बिल्डिंगें होनी चाहिए, अच्छी बिल्डिंगें होनी चाहिए। ठीक है, इलीगलिटी थोड़ी सी रहती है कोई मत, लेकिन क्या है जो आवाज़ उठाता है यहाँ पे उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, वो अभी होगा नहीं। मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। अगर हमारा एक मारोगे तो हम तुम्हारे 4 मारेंगे। और मुमरा कलवा में मैंने पहले ही कहा, या वागले स्टेट हो एक नाथ शिंदे जी का, कि कोई भी एरिया हो वहाँ पे सब जगह पे कांग्रेस का हाथ का पंजा लड़ेगा। इतनी ताकत हम खड़ी करेंगे। यहाँ पे अगले टाइम ऐसे नहीं होगा कि एबी फॉर्म पहुँचा नहीं, पैसे लेके एबी फॉर्म रुकाए गए थे यहाँ पे लोगों के सामने वाले कैंडिडेट से। ऐसे होगा ना, विक्रांत चौहान बिकाऊ नहीं, कोई माई का लाल अभी तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमको खरीद सके। और चौहान साहब आघाड़ी सरकार है, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं खाना भी नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, मैंने परसों ही डकार दे दी थी, आपको मालूम है, 2 मंत्री लोगों को। हाँ। इसके आगे कांग्रेस को नजरअंदाज करोगे तो जमीन पर हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे, दोनों रास्ते पर आ जाएंगे। हम पार्टिंबा निकाल लेंगे आपका सरकार का और सब रास्ते पर रहेंगे, बीजेपी आएगी। यहीं पे भी वैसे होगा। अगर सम्मान से आप हमको बुलाओगे यहाँ पे, आप अगर आघाड़ी सरकार, हमारे नेतागण भी हैं, हम राहुल जी तक हमारा टच है, हम राहुल जी को बोलेंगे अगर इज्जत से ये लोग ये कर रहे हैं तो हम करेंगे, अन्यथा हम सभी सीटों पर कांग्रेस का हाथ का पंजा खड़ा करेंगे। सर, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है और एनसीपी पार्टी जो है वो मतलब आपकी सहयोगी पार्टी है सरकार के अंदर, और आप उसी एनसीपी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हो उसके नगर सेवकों के ऊपर इलीगल काम को लेके। तो कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन की जो राजनीति होती है उसका मतलब आप गलत संदेश तो नहीं जा रहा शहर के अंदर? मैंने किसी का नाम लिया नहीं। मैंने ये कहा है कि जो इलीगल बिल्डिंग है जिसके वार्ड में बनती है वो नगर सेवक जिम्मेदार है, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा भाई है, या चाहे मेरा दुश्मन है, या मेरा सहयोगी पार्टी है। मैं इतना ही कहता हूँ। टोरेंट किसके राज में आया, यहाँ पे कौन नेता है, यहाँ पे मंत्रिमंडल में कौन है, और उनके ही लोग मोर्चा निकालते हैं। ये सब नाटक पंची नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर हिम्मत है तो बंद करवाओ टोरेंट। मंत्रिमंडल में आप लोग हैं, टोरेंट बंद करवाओ ना। सर, एनसीपी के कुछ नेताओं का दावा है कि मुमरा में अपोजिशन नाम की चीज नहीं है। अब आप कांग्रेस यहाँ पर आई है और जिस तरह से पहले उनको बोलना, पहले उनको बोलना शिवसेना को जाके अपोज करो ठाणे महानगर पालिका में, फिर मेरे से बात करना। मैंने ये भी सुना है इन नेताओं को टोरेंट ने इलेक्शन फंड दिया था, इसलिए टोरेंट के खिलाफ बात नहीं कर रहे। बोलिए सर, एक मिनट सर, कांग्रेस जो एनसीपी की सहयोगी पार्टी है, लेकिन मुमरा में क्या ये विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है? मुझे पूछ रहे हैं आप? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। क्या, वापस एक बार पूछिए। सहयोगी पार्टी है आपकी एनसीपी कांग्रेस की। हाँ। तो क्या कांग्रेस क्या विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है मुमरा के अंदर? 2009 में गलती हो गई कांग्रेस से। ये वार्ड माइनॉरिटी का होने के बावजूद भी विधानसभा, ये बाहर के आदमी को एनसीपी के दबाव के नीचे, शरद पवार जी के दबाव के नीचे सोनिया जी ने ये सीट छोड़ दी। हाँ, हाईकमांड ने ये सीट छोड़ दी। मालूम नहीं उनको क्या गुमराह किया था, उनकी कोई गलती नहीं है सोनिया जी ने गुमराह किया। हमारे महाराष्ट्र के नेता कम पड़ गए और ये सीट एनसीपी को गई। अभी हुआ ये, इनको चुन के लाने के लिए पहले बार मनोहर साल्वी हो, अनिल साल्वी हो या नईम भाई हो खुद खड़े थे। जब इनके खिलाफ सुभाष भोईर थे, इनके खिलाफ दुनिया थी, राजेंद्र किनी थे, तभी इनके ट्रक पर खड़े हो गए नईम भाई और ये लोग सब के चलो बाबा। खान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि अभी कुछ साल पहले आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ के एनसीपी ज्वाइन की थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि जो मुमरा कौसा के अंदर जो कांग्रेस थी उसके एक तरह से उसकी जान ही निकल गई थी कांग्रेस की। आपने दोबारा जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है तो यहाँ के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उसमें काफ़ी जोश और खरोश नज़र आ रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपकी आगे की रणनीति होगी पार्टी को मजबूत करने के लिए? देखिए, रणनीति तो ऐसी है कि मेहनत करके, काम करके, और जैसे पहले भी मेहनत की थी वैसे फुल मेहनत करके, जैसे चौहान साहब ने भी बताया, जो इलेक्शन होएगा मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर डबल फिगर में नगर सेवक रहेंगे। ये एक खान साहब,
साहब मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे कि अभी कुछ दिनों पहले जो यहाँ के विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर भी है माननीय जितेंद्र रेवाड़ साहब, उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुमरा कौसा के अंदर अगर कहीं पे भी इलीगल बांधकाम होता है तो आप उसका मुझे फ़ोटो भेजिए, ऐसा उन्होंने यहाँ की जनता से अपील की थी। अभी कल की बात है, सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने मतलब ये जो साहिल होटल है उसको वहाँ पे बांधकाम हो रहा उसका फ़ोटो उन्होंने मतलब सोशल मीडिया पे डाला था। तो क्या कहना चाहेंगे, साहिल होटल जो है वो भी एनसीपी के कार्यकर्ता का होटल, फ़ोटो भेजने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, मैं आपको एक आप ही का सवाल का एक जवाब देना चाहता हूँ। आप जो बता रहे थे ना कि कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग के अंदर विक्रांत चौहान साहब ऐसा बोल रहे हैं, उन्होंने जो वीडियो किया था और ये कहा था, पब्लिक से एक अपील की थी क्या जहाँ जहाँ इलीगल बिल्डिंगों का काम चल रहा है वो मेहरबानी करके मेरे को बताएं। लेकिन मैं पब्लिक को उलझन में नहीं डालना चाहता हूँ। उनके नगर सेवकों ने तो नहीं बताया, लेकिन विक्रांत चौहान साहब हमारे नगर सेवक हैं। मैं मेरे आधे ही दूंगा ब्लॉक प्रेसिडेंट को का सारी इलीगल बिल्डिंगें जिधर बन रही हैं और इलीगल काम हुए उसकी लिस्ट इनको दे और विजय मंत्री को दे और फिर देखें कि वो काम करते हैं या नहीं करते। नहीं सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सबसे आखिर में खान साहब, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आप मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो मुद्दा उठा मुमरा में, इलीगल काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो लोग बेघर हो रहे हैं उनके लिए यहाँ की जो सत्ता पक्ष कुछ नहीं करता, क्या कहेंगे सर? अभी तो एक बात समझ लो आप, मैं आमदार का जवाब इनके थ्रू दिलवाऊंगा। आपको खुद हकीकत मालूम होगी कि बोलना आसान है और करना मुश्किल। यही कह के मैं आपसे ठीक है। तो ये थी हमारी आज की खबर। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मुमरा टाइम्स। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।